नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी को हटाने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री की कुर्सी पर अब नीतीश कुमार बैठने वाले हैं। ये बातें हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए दिल्ली जाते हैं। हालांकि मिलने के लिए तो दूसरे कामों से जाते हैं। आपको पता है कि देश के पूर्व जो पीएम है डॉक्टर मनमोहन सिंह, उनका निधन हो गया और उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए नीतीश कुमार दिल्ली जाते हैं। उनके परिवार से मिलते भी हैं और मिल करके जब वहां से चलते हैं तो कई सारे कांग्रेस के नेता वहां पर मिल जाते हैं और मिलने के बाद में सोनिया गांधी का कॉल आता है नीतीश कुमार को कि नीतीश जी आप जाइए बिहार और बिहार में जाकर के राजद के साथ में सरकार बनाइए, हम लालू जी से बात कर लेते हैं। लालू जी से भी सोनिया गांधी बातें कर लेती है, राहुल गांधी की भी बातें लालू प्रसाद यादव से हो जाता है। नीतीश कुमार बिहार आते हैं और बिहार आने के बाद में आपको पता है कि नीतीश कुमार राजद के साथ में सरकार बनाने के लिए तैयार भी है। लेकिन मेन मौका पर धोखा कौन दे रहा है? राष्ट्रीय जनता दल के जो नेता प्रतिपक्ष के नेता है तेजस्वी यादव, ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को अपने साथ लाना मतलब अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने के बराबर में है। हालांकि लालू प्रसाद यादव ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है। एक निजी चैनल पर इंटरव्यू देते हुए लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि नीतीश जी अगर हमारे साथ में आते हैं तो हम सरकार बनाने के लिए तैयार है, हम उनको माफ कर देंगे, हमारा दरवाजा हमेशा से खुला रहा है। नीतीश कुमार को भी अपना दरवाजा खोल करके रखना चाहिए। ये बातें लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार से भी जब पत्रकारों ने सवाल पूछा कि क्या तेजस्वी यादव के पिता ने ये लाइन बोला है आपके लिए, तो नीतीश कुमार भी मुस्कुराते हुए चले जाते हैं। डॉक्टर मोहम्मद आरिफ खान के यहाँ जब आरिफ खान का शपथ ग्रहण होता है, बिहार के जो नए राज्यपाल आए हैं उनका जब शपथ होता है तो वहाँ पे देखा जाता है कि तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार जब मिलते हैं, तेजस्वी यादव नीतीश कुमार को जब प्रणाम करते हैं तो नीतीश कुमार भी उनके माथे पर आशीर्वाद देते हैं हाथ रख करके। ये बहुत कम ही होता है। जब नीतीश कुमार तेजस्वी के साथ में मिलते थे तो पहले देखते होंगे कि जब इनसे बातचीत बेहतर नहीं होता था तो किस तरीके का तस्वीरें आता था, लेकिन आज के समय में ये तस्वीरें आना अपने आप में एक बड़ी बात है। और उसके साथ साथ एक दो और पॉइंट है जिसको देख करके आपको लगेगा कि नीतीश कुमार सच में एनडीए के साथ में सत्ता में नहीं रहने वाले हैं ज्यादा दिनों के लिए, क्योंकि नीतीश कुमार को यह माना जाता है कि ये पलटी मारने के लिए हमेशा से तैयार रहे हैं और कब किसका सत्ता बनवा दे ये नीतीश कुमार को भी खुद नहीं पता होता है। क्योंकि जब देखा जाता है कि नीतीश कुमार राजद के साथ में रहते हैं तो एनडीए की बुराई खूब करते हैं और जब एनडीए के साथ में रहते हैं तो राजद का भी बुराई खूब करते थे। लेकिन इस बार देखा गया कि जब नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचते हैं तो दिल्ली पहुंचने के बाद में नरेंद्र मोदी से भी मिलने का फिक्सेशन हो रहता है कि भाई नीतीश कुमार जब दिल्ली जाएंगे तो वहां जेपी नड्डा से भी मिलेंगे और नरेंद्र मोदी से भी मिलेंगे। लेकिन वहां ऐन मौका पर यह देखा जाता है कि नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार से मिलने से नाराजगी जताते हुए कहते हैं कि हमें नहीं मिलना है और जो उनका अपॉइंटमेंट मिला होता है वो अपॉइंटमेंट रद्द कर दिया जाता है। इस पर नीतीश कुमार नाराज हो जाते हैं और सूत्रों से खबरें यह भी आ रहा है कि जदयू के कई सारे ऐसे सांसद हैं जो भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में है। तो क्या ये बातें कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार के पार्टी के लोगों को भारतीय जनता पार्टी वाले लोग तोड़ रहे हैं? क्योंकि पिछले कई दिनों में ये सारी चीजें देखा गया है कि नीतीश कुमार जो सेकुलर छवि के लिए जाने जाते हैं, उस नीतीश कुमार के गठबंधन में जो पार्टियां हैं वो कहीं ना कहीं महात्मा गांधी का विरोध कर रहा है, अंबेडकर का विरोध कर रहा है। अंबेडकर को लेकर के देश के जो गृह मंत्री अमित शाह है, जिनका स्टेटमेंट आया कि अंबेडकर 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 का नाम लेना फैशन हो गया है। जितना अंबेडकर का नाम लिया जा रहा है इससे ज़्यादा अगर आप भगवान का नाम लेते तो 7 जन्म तक स्वर्ग में मिल जाता। तो इस पर नीतीश कुमार का कोई भी स्टेटमेंट नहीं आना, ये एक बड़ी पॉइंट की बातें हो सकती है। दूसरी पॉइंट ये भी है कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने मतलब कहा जाए तो महात्मा गांधी का विरोध करने का तरीका बदल दिया है। महात्मा गांधी के नाम पर और भगवान और अल्लाह के नाम पर बहुत ज़्यादा इन लोगों को दिक्कत होने लगा है। भगवान का नाम लीजिए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अल्लाह का नाम लीजिएगा तो आपको रहने नहीं दिया जाएगा। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। ये जो गाना गायिका ने गाया, श्री क्या नाम है रे देवी, हाँ, ये जो गाना गायिका ने गाया, देवी जिनका नाम है, बिहार की एक मशहूर सिंगर है, जो उन्होंने ये गाना गाया उसके बाद में उनसे मंच से माइक ले लिया गया और कहा गया कि अल्लाह का नाम नहीं लेना है। मतलब सेकुलर छवि के लिए जो नीतीश कुमार जाने जाते हैं, अब अल्लाह का नाम लेने पर अगर दिक्कत होगा तो भाई जदयू के लोग तो नाराजगी जताएंगे
और जदयू के लोग जब नाराजगी जताएंगे तो जाहिर सी बात है कि केंद्र से वो चाहेंगे कि एनडीए सत्ता में ना रहे। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी ने जदयू के विधायकों को और जदयू के सांसदों को अपने तरफ में मोड़ लिया है? इसलिए नीतीश कुमार अभी बहुत शांत रह रहे हैं, क्योंकि अगर जदयू के लोग भी राजद के तरफ में आने की संभावना जताने लगे तो हमें लगता है कि नीतीश कुमार के पार्टी के नेताओं को साजने के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ में जो कहा जाता है सो कॉल्ड ईडी, सीबीआई, आईटी का रेड वो पड़ने लगता है। लेकिन अभी तक नहीं पड़ रहा है। इससे साफ जाहिर होता है कि जदयू के लोग कहीं ना कहीं शांत हैं इस बात के लिए, क्योंकि नीतीश कुमार अगर चाह देंगे तो प्रधानमंत्री का कुर्सी बहुत ज़्यादा दिनों का मेहमान नहीं रहने वाला है। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या बिहार में खेला होगा, देश में खेला होगा? इस पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। हमारा नाम केशव यादव है, पब्लिक स्टेशन आप देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।